today we will cover verse 12 to 25. Verse 12 to 25 काफ़ी वर्सेस हैं, करीब 14 वर्सेस we'll cover today. एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कभी किसी दिन एक वर्स, किसी दिन 10 वर्स, किसी दिन 14 वर्स, तो इस तरह से क्यों कवरेज है? तो दिस इज जस्ट आई थिंक माई वे ऑफ ट्राइंग टू कलेक्ट सिमिलर थिंग्स एंड एक्सप्लेन टुगेदर. कुछ वर्सेस जो हैं वो एक साथ एक ही तरह की बात कर रहे हैं या सिमिलर हैं, तो उनको एक साथ बात करना बेहतर है वर्सेस की अलग अलग वर्स के बारे में इंडिविजुअली बात की जाए. आई विल फर्स्ट कवर द लिटरल ट्रांसलेशंस फ्रॉम वर्स 12 to 25 एंड देन उसके बाद फिर आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो वर्स 12, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विंध्योच्चैः शंखम दध्मौ प्रतापवान. तो जब दुर्योधन बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य से और द्रोणाचार्य से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो भीष्म जो सबसे वृद्ध कुरु और पितामह थे, उन्होंने दुर्योधन को खुश करने के लिए जोर से अपना शंख बजाया और उससे एक बिल्कुल शेर की दहाड़ की तरह आवाज आई. देन वर्स 13 इज ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखा सहसैव अभ्यहन्यंत स शब्दः तुमुलो अभवत. इसके तुरंत बाद भीष्म के प्रथम नोट के बाद एक बहुत बड़ा कोरस आया, शंखों का, सिंबल्स का, केटल ड्रम्स का, अलग अलग तरह के ट्रम्पेट्स का, और उन सब से जो आवाज आई वो बहुत जोर से और बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट कर, बहुत ज्यादा जोर से आवाज आई. ये सब कौरवों की तरफ से हो रहा है. देन वर्स 14 इज ततः श्वेत हयः युक्ते महति सेन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखः प्रथमतुः. उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर बैठे हुए, बड़े महान रथ पर बैठे हुए माधव यानी कृष्ण और पांडव यानी अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया. देन वर्सेस 15 to 18 आर पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेशवासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभाद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मोः पृथक पृथक. ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण ने पंचजन्य को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त को बजाया, और भीम जो बहुत टेरिबल डीड्स के लिए जिनको जाने जाता है, उन्होंने अपना महान शंख पौंड्र बजाया. राजा युधिष्ठिर जो कुंती के पुत्र हैं, उन्होंने अनंत विजय बजाया. नकुल और सहदेव ने रिस्पेक्टिवली सुघोष और मही पुष्पक, उनके शंखों के नाम हैं, उनको बजाया. काशीराज जो कि बहुत बड़े धनुर्धारी हैं, शिखंडी जो बहुत बड़े योद्धा हैं, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जिनको कोई नहीं हरा सकता है, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, इन सबों ने अपने अपने शंख बजाए. सो दीज वर वर्सेस अप टिल 18. उसके बाद वर्स 19 इज स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो वेणु नादयन. ये जो जोर से गूंजती हुई आवाज आ रही थी, जो धरती और आकाश दोनों के थ्रू जा रही थी, उसने धृतराष्ट्र के जो सेना थी, धृतराष्ट्र का जो वंश था, उसके हृदय को बिल्कुल चीर दिया. ये इतनी जोर से पांडवों की तरफ से आवाज आई. उसके बाद वर्सेस 20 to 23 हैं. अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत् तान् निरीक्षे अहम योधु कामान अवस्थितान् कह मया सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे योत्से मानान् अवेक्षे अहम य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रिय चिकीर्षवः. ये धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे और या उनकी जो डायनेस्टी थी, उनकी जो ये बड़ी सेना जो खड़ी थी, इसको देखकर कपि ध्वज यानी वो ध्वज जिसपे कपि विराजमान, आपको मालूम है कि अर्जुन के रथ के ऊपर का जो फ्लैग था उस पे हनुमान जी बैठे हुए थे, तो कपि ध्वज रथ के ऊपर बैठे हुए अर्जुन ने
अपना धनुष उठाया शस्त्र फेंकने के लिए, और जैसे ही वो तैयार हुए उन्होंने ऋषिकेश यानी भगवान कृष्ण को ये वाक्य कहे कि हे अच्युत, अच्युत कृष्ण का नाम है, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को स्थापित करें ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध की कामना से जो यहाँ खड़े हैं, जो मुझसे लड़ना चाहते हैं और जिनसे लड़ने के लिए जिनका सामना मुझे इस युद्ध में करना है, उन सबको मैं एक साथ देखना चाहता हूं। जो यहाँ पर इस दुर्बुद्धि दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन को खुश करने के लिए यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, इन सबको मैं देखना चाहता हूँ। दिस वर वर्सेस 20 to 23 एंड देन वर्सेस 24 to 25 आर एवं उक्तो ऋषिकेशे गुडाकेशेन भारत सेनेहो उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति। तो ऐसा जब कहा कृष्ण को अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य रथ को, रथोत्तम उसको कहा जाता है क्योंकि सबसे उत्तम रथ है जिसपे कृष्ण और अर्जुन हैं, उसको दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया। और उसके बाद भीष्म द्रोण और बहुत सारे प्रमुख राजाओं के बीच में खड़ा करने के बाद भगवान कृष्ण ने पार्थ यानी अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ इकट्ठे इन सारे कुरुओं को या कौरवों को। ये वर्स 25 है। तो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे वर्सेस 12 to 25 के, और ये महाभारत की कहानी के अंदर है कि कैसे युद्ध की तैयारी के पहले अर्जुन कहते हैं कि रथ को स्थापित करें दोनों सेनाओं के मध्य में ताकि वो देख सकें। तो वही कहानी बताई जा रही है और उसके पहले शंखों का कुछ नाद होता है। इसमें ये सब तो कहानी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। अगेन जैसा मैंने बताया है कि चैप्टर 1 जो है वो एक्चुअली कहानी भी है और मेटाफोरिकली ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर जो धर्म युद्ध हो रहा है, कर्म क्षेत्र आपका शरीर है, उसमें बुद्धि, इंटेलेक्ट, योग का पक्ष एक तरफ है और ब्लाइंड सेंसेस का पक्ष दूसरी तरफ है, और उसको भी ये चैप्टर दर्शा रहा है और दोनों तरफ के सेनाओं को दर्शा रहा है। तो इसमें ये जो सारे के सारे जो शंखनाद और केटल ड्रम्स और ट्रम्पेट्स जो इनकी बात हो रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और उसमें व्यास ने एक और क्लू दिया है वर्स 19 में, चैप्टर 1 के वर्स 19 में, जिसको नोटिस करना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वर्स 19। वर्स 19 है, स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वीं च एव तुमुलो विनुनादयन। तो हुआ ये कि पहले भीष्म पितामह ने शंख बजाया, उसके बाद सारे कौरवों ने अपने शंख बजाए और ट्रम्पेट्स बजाए, उसके बाद पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण, अर्जुन और सभी ने शंख बजाए। कहीं पर भी कौरवों की तरफ से शंख बजाने पर ऐसा नहीं लिखा है कि पांडवों का दिल दहल गया, लेकिन कौरवों के बारे में लिखा है इस वर्स 19 में। इसमें लिखा है कि जब पांडवों की तरफ से सारा शंखनाद हुआ तो वो सारा जो आवाज थी जो पृथ्वी और आकाश तक जोर से नाद कर रही थी, उसको सुन के धार्तराष्ट्रों के यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में छेद हो गया। हृदयानी वेदारयत, वो उनके हृदय को चीर गया। ये कहा जा रहा है जब पांडवों का शंख बजा। और ये इंटरेस्टिंग है, ये भी एक क्लू है व्यास ने जो बताया है कि ये कैसे ये मेटाफोरिकली आपके अंदर के द्वंद्व युद्ध को दर्शा रहा है। और इसका मेटाफर जो डिस्क्राइब किया है परमहंस योगानंद ने वो ये है कि ये जो शंख नाद जब कौरवों की तरफ से हो रहा है तो होता क्या है कि जब आप अपने ब्लाइंड सेंसेस के वश में हैं तो उनसे बहुत सारा शोर आपके दिमाग, आपकी सोच को, आपके सही सोचने के तरीके को, इतनी आवाज और इतना नॉइज रहता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप पूर्णतया भ्रमित हो जाते हैं। इतनी आवाज आती है, वो कौरवों की आवाज थी। लेकिन जब सही पक्ष की आवाज आती, जब सही पक्ष के नाद आते हैं तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि जो ब्लाइंड सेंसेस की जो आवाज है उसको नीचा करके और उसमें उनके हृदय में तीर कर सकती है। ये सही पक्ष या बुद्धि के पक्ष या इंटेलेक्ट के पक्ष या योग के पक्ष की आवाज क्या है? तो एटलीस्ट जो परमहंस योगानंद जो बात करते हैं वो तो 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस ऑफ या 6 स्टेजेस ऑफ ओम की बात करते हैं कि कैसे जो सन्यासी होते हैं वो जब पहले ओम बोलते हैं तो शरीर से निकलता है, और उसके बाद जब अंत में जब भगवान को प्राप्त करने वाले होते हैं तब जब ओम बोलते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। वो छोड़ दीजिए, वो तो खैर सन्यासियों के लिए, हम तो यहाँ रोजमर्रा के लोगों की बात कर रहे हैं। तो उसमें मेरा इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि
सच्चाई यह है कि हम लोग भी सही नॉइज सुनते हैं, सही आवाज सुनते हैं। मैं जैसे गोल्डन टेम्पल में गया और वहां पर कुछ नहीं, एक सिंपल सा गीत बजता रहता है, लेकिन उस गीत में इतनी शक्ति है और इतनी उसमें मन को क्योर करने का पावर है जो मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगा। उसी तरीके से हम लोग एक बार हंगरी गए थे, वहां पर एक चर्च में ऑर्गन्स बजाए जा रहे थे बहुत सारे, और उसका जो साउंड है वो इतना पीसफुल, इतना हृदय को खुश करने वाला होता है कि जितनी गलत नॉइज है वो सब खुद ही हट जाते हैं। बहुत सारे भगवान के भजन, या ये किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई फिल्म का गाना कोई ऐसा है जिसको मैं सुनता हूं तो वो मेरे मन को बिल्कुल साफ कर देता है, प्योर कर देता है और खुश कर देता है और सारे बाकी नॉइज को हटा देता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ओम और 6 स्टेज के ओम के कॉन्टेक्स्ट में इन शंख नादों को समझा जाए। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी जिंदगी में भी समझा जा सकता है और ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है।